अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहली बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। वचन में लिखा है उसके दृष्टि में 1000 साल एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर है। और वो अपनी वचन, अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। जो वो कहता है उसे आपके लिए करता है, जो वो कहता है उसे वो आपके लिए कर डालता है। और हम देख जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग क्या होते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि परमेश्वर देरी से हमें उत्तर देता है, लेकिन परमेश्वर अपने समय से हमें उत्तर देना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कहता है नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। कौन नहीं चाहता? परमेश्वर। और शैतान चाहता है कि मानव नाश हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। जबकि हम 2012 के फर्स्ट को यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब हम अपने बारे में देखें कि हमने बहुत दफा प्रार्थनाएं करी, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको उत्तर नहीं दिया। वहां पे कोई ना कोई कारण है जो परमेश्वर यहोवा ने आपसे कहा वो आपने नहीं करा, इसीलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला। और हम देखते हैं, और एक बात और चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। वो अवसर क्यों मिले? ताकि यहाँ से कूच करने के बाद वो हमेशा के राज्य में प्रवेश करने पाए। यहाँ से कूच करने के बाद हमेशा के राज्य में प्रवेश करने पाए। और हम देखते हैं वचन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होता। तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होता। हम देखते हैं परमेश्वर अनंत काल का पिता है, वह आदि अंत है, अल्फा ओमेगा है। और हम देखते हैं उसने जो कहा सो कहा, और हम देखते हैं उसकी किसी भी बात का अंत नहीं होता है। और वचन कहता है उसके दिनों का कभी अंत नहीं होता है। और यहाँ पे वचन जो हमको मिलता है, वहां पे शब्द आया है कि उसके वर्षों का अंत नहीं होता। उसके वर्षों का अंत कभी भी होने नहीं पाएगा, होने नहीं पाएगा। क्यों नहीं होने पाएगा? क्योंकि वो सदाकाल का राजा है, सदाकाल का परमेश्वर है, वो युगानुग एक सा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसका अंत कभी भी नहीं होगा। दिनों को बनाने वाला, रात को बनाने वाला स्वयं में परमेश्वर यहोवा है। और तभी वो क्या वचन का में लिखा है कि उसके वर्षों का अंत कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा। और देखते हैं तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी। और पहले हमने देखा था पत्रस के दूसरे पत्रस के अंदर देखा था, वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। और उन्हीं के लिए ये यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है कि तेरी संतान तेरा आशीषित होगी और तेरा वंश तेरे द्वारा क्या होगा? आशीषित होगा। और वो परमेश्वर में स्थिर रहेगा, वो परमेश्वर में क्या होगा? स्थिर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश आशीषित हो, आप चाहते हैं कि आपका वंश परमेश्वर में स्थिर रहने पाए, तो आपको स्वयं अपने जीवनों के बारे में सोचना है। क्योंकि पिता जो होता है घर का याजक होता है, घर का याजक होता है। और पिताजी चाहते हैं उसका वंश आगे बढ़ता चला जाए, लेकिन जब तक पिता स्वयं में परमेश्वर में नहीं है, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, उसका जीवन वचन का जीवन नहीं है, तो कभी भी उसका वंश परमेश्वर यहोवा के द्वारा आशीषित होने नहीं पाएगा, आशीषित होने नहीं पाएगा। और हम नीति वचन 4 उसके 10 में जाना चाहते हैं। वहां पे मिलता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर,
हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। पर बेटा युवा हम में से प्रत्येक की उम्र को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वचन में मिलता है, वो स्वयं कहता है, लिखा है कि अपने डरवैयों की उम्र को बढ़ाता है, अपने डरवैयों की उम्र को बढ़ाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहता तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया, बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि हम बहुत वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं तो हमें उसकी बातों को, उसके वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करना अवश्य है। बहुत से लोग उसकी पद्धति में आते हैं, बहुत से लोग उसके पद्धति में ठहरते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनका काम नहीं होता। जब काम हो जाता है तो उनका जीवन जैसे पहले था वैसे ही का वैसा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ग्रहण करें, उसको जीवन में लेकर आगे बढ़ें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, पहली चीज हमने देखा, कहता तू बहुत साल तक जीवित रहेगा, बहुत साल तक जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन से तो 91 में कहता, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के मार्ग पर चलाया है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है। पर बेशक यहोवा के पास जब हम आ जाते हैं और उसके तहत चलने लगते हैं, उसके हाथों के तले रहने लगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, मैंने तुझे अक्लमंदी के का रास्ता दिखाया है। धन्य वो हैं जो कि उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। बहुत से लोग चलते हैं लेकिन भटक जाते हैं, बहुत से लोग चलते हैं लेकिन भटक जाते हैं। और जो भटक जाते हैं उनके लिए कोई राह नहीं है, उनके लिए कोई राह नहीं है। मेरे अजीजों, हम प्रार्थना क्या करें, परमेश्वर मैं कभी भटकने ना पाऊं, मैं कभी भटकने ना पाऊं। हम देखते लोग चलते हैं भटक जाते हैं, लोग चलते हैं भटक जाते हैं। हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा भटक गए थे। उन्होंने परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते विनाश के मार्ग पर आ गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहोवा अपने कहने के अनुसार फिर भी उनसे मिलने के लिए आया, उनसे मिलने के लिए आया। लेकिन जब वो मिलने के लिए आया तो वो उत्तर नहीं दे पाए, वो उत्तर नहीं दे पाए। उसने कहा, हे आदम तू कहाँ है? वो उत्तर देने नहीं पाए। प्रतिदिन उसको हाँ में उत्तर देते थे, लेकिन एक समय उनके जीवन में आया जब वो राह से भटक के अपने रास्तों को छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया, तो हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर तो आया मिलने के लिए, लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाया। यही हाल मेरा और आपका है, यही हाल मेरा और आपका ही। हम कितने भटकते हैं, कितने वर्षों तक भटकते चल रह रहे हैं, कितने वर्षों तक हम अपने आप को अंधकार में रह के जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे घरों के अंदर भूखमरी भी है, हमारे घरों के अंदर भोजन नहीं है, हमारे घरों के अंदर वस्त्र नहीं है, हमारी कमाई के बाद आशीष नहीं है, क्योंकि हम भटक गए, हम भटक गए। और जब भटक जाते हैं उनके लिए कोई भी राह नहीं है, उनके लिए कोई भी राह नहीं है। अगर हम नीति वचन 4:12 में जाते हैं, लिखा चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, प्रेस कर, और चाहे तू दौड़े तो अभी ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। चाहे तू दौड़े तो अभी ठोकर ना खाएगा, लेकिन कब? जब तू उसके बताए हुए मार्गों पर चलेगा, जब तू उसके बताए हुए रास्तों पर चलेगा तो तू ठोकर भी नहीं खाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग ठोकर खाते, दिन में ही ठोकर खाते, अंधकार में ठोकर खाना अलग बात है, और बहुत से लोग दिन में ठोकर खाकर गुमराह हो जाते हैं। कारण क्या है? उनकी संगति नहीं, उनका परमेश्वर के साथ नाता नहीं, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं। रिश्ता हुआ लेकिन टूट गया, रिश्ता हुआ लेकिन क्या हुआ? टूट गया। टूटने का कारण क्या है? संगति नहीं करी, वचन नहीं पढ़ा,
प्रार्थना नहीं करी, अर्थात परमेश्वर से बातें नहीं की। मेरे शीशो, जब परमेश्वर से बातें करते हैं, उसमें रह के जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो कहता है यदि तू दौड़ेगा भी तो ठोकर नहीं खाएगा, तो ठोकर नहीं खाएगा।